हेलो नमस्कार सभी का आपके अपने 11 मिनट के शो में सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के हमारे इस सेशन में हम यहाँ चर्चा करेंगे मेज को लेकर के। तो आइएगा, क्या है मेज में कुछ खास। तो यहाँ देखिएगा मक्का। तो यहाँ देखिएगा मक्का में सबसे पहले मक्का को क्या कहा जाता है। तो मक्का को कहते हैं अनाजों की रानी। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनाजों की रानी के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो अमेरिका के रीढ़ की हड्डी। इसे कहते हैं बैकबोन ऑफ यूएसए। अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट इसी क्रॉप में होते हैं, हाइब्रिड क्रॉप से रिलेटेड। तो इसलिए इसे कहते हैं ड्रोसोफिला क्रॉप भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला क्रॉप भी कहा जाता है, इसे ये ध्यान रखना। ड्रोसोफिला क्रॉप भी कहते हैं। अब यहां अगर हम देखें इसका वानस्पतिक नाम पूछे तो हम क्या कहेंगे कि ये है जिया मेज। ठीक है। तो इसका फैमिली पूछे तो कौन सी है फैमिली? तो फैमिली आपको नजर आएगी ग्रेमिनी। इसी ग्रेमिनी को कहते हैं आप पोएसी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका कुल आपके गुणसूत्र संख्या कितनी है, तो गुणसूत्र संख्या कितनी बताओगे? 2n बराबर आपके 20 बताना, और हैप्लॉइड में कितने हो जाएंगे? आधे 10। यह इसका उत्पत्ति स्थल पूछ ले आपसे कि साहब इसका ओरिजिन बताइएगा, तो ओरिजिन या तो मैक्सिको बताओ। मैक्सिको अगर नहीं बताओ तो आप क्या बताओगे? ट्रॉपिकल अमेरिका, यानी कि उष्ण अमेरिका आप इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उष्ण अमेरिका। ठीक है। इसके साथ लीमा पेरू वाला क्षेत्र। यहां पर इसके अंतर्गत ये ध्यान रखना, एक मक्का से रिलेटेड संस्थान है, वो ध्यान रखना, सीमेट। ठीक है। जब सीमेट की बात करते हैं तो आपको ये बताना है। तो यहां पर क्या है? ये मक्का व गेहूं सुधार अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। गेहूं व मक्का सुधार। ठीक है। तो मक्का सुधार संस्थान आपको नजर आएगी। अब यहां अगर हम आगे की तरफ बात करें मक्के में, तो मक्का देखिएगा क्या है? C4 प्लांट है। साथ में ही मक्का क्या है? तो ये भी ध्यान रखना, मक्का खरीफ की फसल है। यही खरीफ की फसल में साथ में ही ध्यान रखना जायद में, आपको ये याद रखना कि जायद में इसे बिहार और राजस्थान में अगर देखेंगे तो आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बोया जाता है इसे। ठीक है। डूंगरपुर में बोया जाता है। ठीक है। यहां पर बात हो गई खरीफ की फसल की। तो ये भी ध्यान रख लेना कि नाम खरीफ है तो कैसा होगा? ये शॉर्ट डे प्लांट है। इसमें अंकुरण जो होता है वो कैसा होगा? आपके हाइपोजियल टाइप का, यानी कि अधोभूमिक टाइप का आपके क्या होगा? अंकुरण देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है। इसके साथ में ही हम यह बात कर ले अधोभूमिक अंकुरण। ये एक बीजपत्री कैसी है? एक बीजपत्री फसल है। तो एक बीजपत्री आपको दिखाई देगा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, नॉन टिलरिंग प्लांट होता है। मेज क्या है? तो मेज एक नॉन टिलरिंग प्लांट है। नॉन टिलरिंग प्लांट है। मेज में अगर देखा जाए तो मेज में क्या होता है? मोनोसियस होती है मेज, और साथ में ही प्रोटो एंड्री पाई जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि मक्का में प्रोटो एंड्री पाई जाती है। प्रोटो एंड्री, और इस प्रोटो एंड्री पाई जाने के कारण ही मेज क्या होता है? एक पर परागण क्रॉप है, पर परागित क्रॉस पोलिनेटेड फसल है। साथ में ही आप ये भी ध्यान रखना कि मक्का में क्या देखा जाता है? तो मक्का एक मोनोसियस प्लांट है, मोनोसियस पौधा है। अब मोनोसियस का मतलब क्या होगा? यानी कि प्लांट एक है, लेकिन एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग जगह है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग, ये ध्यान रखना। तो अब यहां पर मेज में हम मेल और फीमेल की बात कर लेते हैं। तो यहां देखिएगा, अगर हम बात करें तो मक्का,
यहां देखिएगा मक्का के नर जननांग की जब बात करते हैं तो ये नर जननांग टेसल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? टेसल। और टेसल की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं टेसलिंग। तो मक्का में टेसल आपके 30 दिन के बाद, ठीक है, आपको 30 दिन के बाद दिखाई दे सकता है, ये ध्यान रखना आपको। तो 30 डे आफ्टर सोइंग आपको टेसल देखने को मिल सकता है। फिर देखिएगा नर जो होता है ये पौधे के शीर्ष पर होता है, पौधे के शीर्ष पर। यहां देखिएगा मक्का के मादा जननांग जो होता है, मादा जननांग जो पार्ट है, उस मादा जननांग पार्ट को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिल्क। और सिल्क की प्रोसेस क्या कहलाती है? सिल्किंग कहलाती है। ये ध्यान रखना आपको, क्या कहलाती है? सिल्किंग कहलाती है। यहां अगर हम देखें तो याद रखिएगा अपरागित फीमेल जो पार्ट होता है, ठीक है, अपरागित फीमेल जो पार्ट होता है वो क्या होता है? आपके एक तो होता है स्वीट कॉर्न, एक होता है बेबी कॉर्न। तो वो होता है बेबी कॉर्न, ये ध्यान रखना आपको, बेबी कॉर्न। ठीक है, बेबी कॉर्न। अब यहां पर एक होता है मक्का के टेसल को रिमूव करना, डी टेसलिंग। तो ये ध्यान रखना, टेसल को हटाना डी टेसलिंग कहलाता है। ये ध्यान रखना, डी टेसलिंग कहलाता, डी टेसलिंग कहते हैं उसे। ठीक है, मक्का में अगर आपसे पूछा जाए कि मक्का में जीन, तो मक्का में जीन जो है वो कौन सा है? जीन। मक्का में प्रोटीन, तो यहां पर देखिएगा प्रोटीन जो होती है मक्का की वो तो जीन कहलाती है, और जो जीन होता है मक्का में वो ओपेक 2 और फ्लोरी 2, ये क्या है? ये दोनों जीन है जो कि आपके देखे जाते हैं। मक्का में क्या पाया जाता है? तो मक्का में ये ध्यान रखना, मक्का में ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की कमी, मक्का में ट्रिप्टोफैन व लाइसिन की क्या होती है? लाइसिन की कमी देखने को मिलेगी। और इसकी कमी को दूर करने के लिए ओपेक 2 जो होता है उसका इस्तेमाल किया गया। तो जैसे रत्ना, शक्ति, प्रोटीना, ये इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। ये ध्यान रखना। दो वैज्ञानिक है जो क्रॉस मेज में, एक तो होता है सिंगल क्रॉस टेक्निक। तो सिंगल क्रॉस टेक्निक जो होती है, नाम सिंगल है लेकिन दो व्यक्ति है, एक है ईस्ट और एक है शल। ये आपके विशेष रूप से देखना है। एक होता है डबल क्रॉस, तो DOUBL, डबल क्रॉस की जब बात करते हैं तो डबल क्रॉस में आपको ये ध्यान रखना, नाम डबल है लेकिन व्यक्ति जिसको कह सकते एक ही है। ये ध्यान रखना, आपको यही सवाल बताना है कि डबल क्रॉस में कौन सा व्यक्ति है, ये ध्यान रखना है आपको। डबल क्रॉस में कौन व्यक्ति आपको दिखाई देगा, कौन साइंटिस्ट है जो डबल क्रॉस में? तो अगली क्लास में इसके बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा। अब यहां देखिएगा मक्का में आगे, तो खरीफ में जब बोते हैं तो खरीफ में कहां? तो खरीफ में से जून और जुलाई में विशिष्ट रूप से बोया जाता है। ठीक है, अब यहां अगर हम बात करें बीज दर की, तो बीज दर देखिएगा, देसी मक्का की जब बात करते हैं तो देसी आपके 15 से 20 केजी, संकर जो होता है वो आपके 20 से 25 केजी के बीच में, और यहां पर जो बेबी कॉर्न जो होता है उस बेबी कॉर्न के लिए 22 केजी प्रति हेक्टेयर अपन क्या करते हैं, आपके देखा जाता है। ठीक है, साथ में ही इसमें प्रति हेक्टेयर पौधे 66,666 ये पौधे प्रति हेक्टेयर लगभग देखे जाते पर हेक्टेयर के आसपास। ठीक है, यहां अगर हम देखें मक्का में, तो मक्का में ध्यान रखना जीनिया प्रभाव पाया जाता, तो जीनिया प्रभाव होता है मक्का में, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसमें अगर देखें तो गंगा वन जो होती है, इसकी गंगा वन प्रथम संकर किस्म है, ये ध्यान रखना है आपको। गंगा वन जो कि 1961 में निकली थी, और प्रथम ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर मेज,
ये पहला प्रोजेक्ट था मेज का जो कि 1957 में चालू किया गया था, ये ध्यान रखना। बाकी इसकी वैरायटी जैसे अगर आप देखोगे तो किसान इसी की वैरायटी है, तरुण इसी की वैरायटी है, नवीन इसी की वैरायटी है। तो ये कुछ वैरायटीज आपको इसमें देखने को मिल सकती है। साथ में ही मुख्य रोग में अगर देखें तो मुख्य रोग में डाउनी मिल्ड्यू क्या होता है, इसका मुख्य रोग दिखाई देता है। कीट में देखें तो शूट जो स्टेम बोरर होता है, ठीक है, स्टेम बोरर अगर आप देखोगे तो स्टेम बोरर इसका मुख्य कीट आपको नजर आएगा, ये ध्यान रखना। तो काफी कुछ चीजें हमने 11 मिनट में पढ़ने की कोशिश की है। हो सकता है कई बिंदु ऐसे हैं जो रह गए होंगे, क्योंकि इतने कम समय में आपकी पूरी क्रॉप को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आपको कोई सवाल या कोई आपका जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकते हैं। इसमें 3 प्रकार की रूट पाई जाती है, ये ध्यान रखना। रूट्स जो होती है ना वो 3 प्रकार की, ठीक है, प्रोप रूट, सेमिनल रूट और क्राउन रूट, ये ध्यान रखना। एक होती है क्राउन रूट, एक होती है सेमिनल रूट और एक होती है प्रोप रूट। प्रोप रूट क्या करती है, सहारा देती है, सेमिनल रूट से पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं और ये बनती रहती है। क्राउन रूट इसकी मुख्य जड़ होती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।